काम है, मैं उसमें बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन में हम चल जाएगा। हम पहले वचन पढ़ेगा मत्ती 24 का 22। मत्ती चैप्टर 24 वर्स 22। और यदि वे दिन खटाई ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु छूने हुओं के कारण वे दिन खटाए जाएंगे। आमीन। यहाँ यीशु स्वयं कहा है ये समय खटा जाएगा। और ये आप सोचोगे चलो अभी तो समय है, अभी नहीं, प्रभु जल्दी नहीं आएगा, अभी समय है। लेकिन यहाँ छूने लोग हैं, सब लोग चुनाव नहीं है, सब लोग बुलाए हैं, अनेक लोग बुलाए हैं। लेकिन बाइबल ने कहा, घोषणा किया, छूने लोग बहुत कम हैं। तो उस समय आप और मैं होना चाहिए, सिर्फ बुलाए में विश्वास में नहीं, लेकिन छूने हुए उस जून में हम भी होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने छूने हुओं के कारण समय कट जाएगा, समय कटा जाएगा, तो जल्दी होने वाला है, जल्दी प्रभु यीशु आ जाएगा। यह परमेश्वर का योजना है और उनका इच्छा है। वरना लंबा दिन रहेगा तो दुनिया में रहने लोग वरना कोई भी बच नहीं पाएगा। कहाँ है ये मुश्किल कठिन समय और बढ़ते जाएगा। अभी हमारा जीवन में हमारा या समय में क्या हो रहा है, बहुत भयानक घटनाएं क्या क्या हम सुन रहे हैं, क्या क्या देख रहा है। कभी शायद आपको मन घबरा जाता होगा, और दुनिया लोग मन घबरा रही है क्या हो रहा है, लेकिन और बढ़ते जाएगा। परमेश्वर वचन घोषणा करता हूं। लेकिन चुनेव लोग हैं, चुनेव लोग कारण समय कट जाएगा, वरना तो कोई प्राणी बच नहीं पाएगा। ऐसे कठिन समय हम बच नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर का अच्छी योजना है, छुने हों के कारण समय कट जाएगा, ताकि सब लोग जो छुने हुए लोग बच पाएगा। तो इसलिए आज तो मेरे प्यारे, आज तो हम छुने हुओं में होना चाहिए, छुने हुओं जून में हम होना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना में विनती करते, प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। और हम पहला कोरिन्थियों 7 का 29 में हम देखता हूं। 1 Corinthians chapter 7 verse 29। है भाइयों, मैं ये कहता हूं है भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय काम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। आमीन। But this I say, brethren, the time has been shortened, so that from now on those who have wives should be as though they had none। यह किसी के लिए मुश्किल कठिन पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जैसे प्रभु ने कहा समय कट जाएगा। यहां पहला कोरिन्थियों 7 का 29 में समय कट गया है, समय अभी काम हो गया है। तो हम कैसे रहना है, कैसे रहना चाहिए? आत्मा हमसे कहा है कि अब सावधान रखना, होशियार रखना, जागते रहना और प्रार्थना में लगे रहना। यह कहा है पति पत्नी ध्यान नहीं रखना, लेकिन प्रभु का ध्यान रखो और पवित्रता, स्वयं परमेश्वर की पवित्रता में रहो। यह आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा जो हमारा साथ है, प्रभु यीशु का आत्मा हमारा साथ है, कहता है कि स्वयं परमेश्वर की पवित्रता में बने रहो।
और अभी पति पत्नी ध्यान नहीं देना, लेकिन आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए? यीशु पर, क्योंकि यीशु आएगा, यीशु आने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा हम जान के प्रार्थना में लगे रहना, ये हमको समझ दे रहा है। और प्रेम में भलाई करने में हम थोड़ी ना होना और भरना है। इसका मतलब है ध्यान नहीं देना पति पत्नी में, मतलब प्यार मत करो, प्रेम मत देना, ये नहीं कहा। लेकिन प्रेम में एक दूसरे को आदर सम्मान करना, सबको आदर सम्मान करना, प्रेम करना, भलाई करना, उसमें नहीं छोड़ना और भरना है। लेकिन आप ना शरीर रूप में अपना गुस्सा रिसा थामी दो, प्रार्थना करो, अपना अखिल लाश को, अपना शारीरिक लाश को, दुनिया का लाश को सब में रुकना है, सावधान रखना है और प्रभु पर ध्यान देना है। उस चीजों, इस दुनिया का चीजों में ध्यान नहीं देना, लेकिन सबसे पहले प्रभु को ध्यान देना और परमेश्वर का आत्मा अगुवाई में चलना, तो उसमें भलाई और आपका खुश आनंद होगा, कुछ गति कमी नहीं होगा। और परमेश्वर ये चाहता है कि आपको सब कुछ भरे, कुछ गति कमी ना भरे, परमेश्वर ये देना चाहता है। लेकिन हम क्या करता है, मैं सब दे दिया तो शायद मुझे मजा नहीं पाएगा, मुझे यहाँ मस्ती करना, मुझे आनंदित करना, मस्ती लेना शायद नहीं पाएगा। हम प्रभु को पूरा नहीं देता, हम थोड़ी लेकर, थोड़ा तो प्रभु को दिया और थोड़ा हम इच्छा मर्जी में शरीर का या लालसा लेकर इच्छा में हम मुताबिक चल रहा है, कर रहा है, बोल रहा है। नहीं, आज परमेश्वर का आत्मा जानकर दे रहा है ताकि चौकसी रहना और प्रभु पर ध्यान रखना, दुनिया की चीजों में नहीं, पति पत्नी में भी नहीं और दुनिया की चीजों में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु पर ध्यान रखना। लेकिन हमारा भलाई काम, प्रेम तो कमी नहीं होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमको अंत तक ले चलेगा। तो परमेश्वर के पवित्रता में स्वयं परमेश्वर की पवित्रता में बने रहने के लिए परमेश्वर आत्मा जानकर दे रहा है। हम और देखता हूं, पहला पित्रोस 4:7, पहला पित्रोस 4:7, 1 Peter chapter 4 verse 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। The end of all things is near, therefore be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Amen. समय जल्दी से खत्म होने वाला है, समय काट दिया है, समय छोटा हो गया है, काम हो गया, इसलिए प्रार्थना में लगे रहना। यह परमेश्वर वचन जानकर दे रहा है। आप अपने आप को चुप करेगा, आपका मुंह को बंद करेगा, तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी पर गुस्सा नहीं होगा, तो आप प्रार्थना कर सकता है। लेकिन आप मुंह खुला तो आप प्रार्थना गड़बड़ी होगा, आप प्रार्थना करना मन नहीं होगा और प्रार्थना करना नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर वचन कहा चुप रहना है, सावधान रखना है और प्रभु का ध्यान रखना, तो आप प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा को अगुवाई करेगा और आप प्रार्थना कर पाएगा। इसलिए सावधान रख के, चुप रख के, प्रभु का ध्यान रख के प्रार्थना में लगे रहने के लिए, हर समय प्रार्थना करते रहने पवित्र आत्मा हमको जानकर दे रहा है, क्योंकि समय कम हो गया। तो इसलिए हम घबराना नहीं, लेकिन और हम चौकसी रहना, सतर्क और चौकस रहना, चौकते रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमको उनका वचन द्वारा जानकर दे रहा है। इसलिए भाइयों, मैं इस 3 वर्ष से मैं या 3 बाइबल वर्सेस से मैं सबको उच्चारण देना चाहता हूँ। अभी जो भी ऑनलाइन में है, उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। तो ये परमेश्वर वचन, ताकि समय कम हो गया,
इसलिए दुनिया चीजों में और शरीर का इच्छा करने में उसमें ध्यान ना दे, लेकिन परमेश्वर पवित्रता में होकर परमेश्वर को ध्यान देकर चले और प्रार्थना में लगे रहे, तो आप बच पाएगा। और आपका परिवार के लिए, आपका बच्चे, पति हो पत्नी हो के लिए प्रार्थना करना ताकि उन लोग भी बच पाए। तो ये परमेश्वर का वचन से मैं सबको ऊंचाई देना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु में, यीशु में बने रहो, सुकुट, प्रभु यीशु में सुकुट बनो, विश्वास में बने रहो और प्रार्थना में लगे रहो और आपका परिवार के लिए भी प्रार्थना करो और हर समय प्रभु में ध्यान देना, यीशु में ध्यान रखे चले। तो इस परमेश्वर वचन से मैं सबको ऊंचाई देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु अपना वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।